हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है समाधान 3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश से है और इसमें पूछा गया है सैनोनिम एब्नेगेशन का सैनोनिम क्या होता है। तो इसमें 5 ऑप्शंस हैं: सेक्रीफाइस, प्रेज, क्रिटिसिज्म, एबोलिश या इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एब्नेगेशन का मीनिंग जानना होगा। एब्नेगेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना या रद्द करना। तो इसका मेन इसका जो ऑप्शन है इसमें से सिर्फ एक ही वर्ड है जो इस चीज़ को फॉलो करता है। सेक्रीफाइस मीन्स तो बलिदान देना होता है। प्रेज मीन्स तारीफ़ करना, ये भी नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी का मतलब होता है ना निगेटिव ज़्यादा हम बताते हैं तो वो हुआ क्रिटिसिज्म। एबोलिश मीन्स होता है ख़त्म करना या रद्द करना। तो हमारा आई थिंक यही ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। यानी इसमें भरना है कि यहाँ पे क्या होगा इन पाँचों में। ही इज़ डैश टू बोथ प्रेज एंड ब्लेम। यानी वो जो है वो तारीफ़ और करना और ब्लेम करना इन दोनों के बीच क्या है वो। तो इसका डाउटफुल होना चाहिए आंसर, डाउटफुल है वो। इसका मैं अगर इसका आंसर दूसरा है तो आप कमेंट में इसका जवाब दें। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही होना चाहिए। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ द ग्रेटेस्ट स्वीट ग्लैंड डेंसिटी। हमारे बॉडी के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा पसीना वाला ग्रंथ है, ग्लैंड्स है। फोरहेड पे है? नहीं। आर्मपिट पे? नहीं। सोल, हाँ ये सही है। सोल मीन्स तलवा, और जो पाम्स होते हैं हमारे हथेली, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा ये होते हैं पसीने वाले ग्रंथि होते हैं। टोटल हमारे जो ग्रंथि होते हैं हाथों में और हमारे तलवों में वो 250 से लेके 550 ग्लैंड्स होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर का जो होता है स्क्वायर, इतने दूर में 250 से 500 ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रीजनिंग से कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स में। तो इसको बिना ऑप्शन देखे भी आप कर सकते थे, ये बहुत। तो इसमें क्या करना है, क्यू के बाद ओ है तो यहाँ भी क्यू के बाद ओ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू लिखेंगे, क्यू के बाद ओ, यहाँ भी ओ लिखेंगे। उसके बाद ये जो एस है वो एस के बाद क्या है, एम, तो यहाँ भी एस के बाद हम एम लिख देते हैं। और यहाँ पे ओ के बाद क्या आया है, तो यहाँ देखिए ओ के बाद क्या आया है, पी, तो यहाँ पे हम पी भर देंगे। और क्यू के पहले क्या है, तो क्यू के पहले भी एम है तो यहाँ हम एम लिख देंगे। एम पी ओ एम ओ, और पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद एस आता है तो लास्ट में एस हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये हमारा जो डी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी। इसमें ये जो वर्ड्स हैं एम एन ओ ई वी यू आर ई, इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ 8 लेटर को यूज़ करके। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम, सेकेंड लेटर ए, फोर्थ लेटर ओ, सिक्स लेटर यू और 8 लेटर ए। ये जो है 5 लेटर्स हैं तो इससे सिर्फ एक ही वर्ड्स बनेंगे और ये वर्ड है अमोर। अमोर जो है, अमोर का मतलब होता है प्रेम लीला या प्यार का चक्कर वक्कर जो बोलते हैं वो, इलिसिट लव अफेयर। मतलब कि इससे सिर्फ एक ही वर्ड बनेंगे तो आपको मीनिंग से नहीं जाना है, बस ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 में किस भारतीय शहर को पार्ट मिला था। यानी ये मेंबर नहीं है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का, लेकिन इसे मौका दिया गया था इसका हिस्सा बनने का। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ये वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम क्या होता है, तो ये एक तरह का फोरम है कल्चर वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए।
और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में लंदन में। और उस समय सिर्फ इसके 8 ही सिटीज़ जुड़े थे, और वो 8 सिटीज़ सब यूरोपियन सिटीज़ थे, जैसे कि लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, ये सब। और इस साल की थीम क्या थी? तो इस साल की थीम थी द फ्यूचर ऑफ कल्चर, ये इसकी थीम थी। और दिल्ली को इसका मौका दिया गया था, और हमारे जो सीएम है दिल्ली के, उन्हें रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट हमारा मैथ से क्वेश्चन है, इसमें एवरेज निकालना है। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसमें 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो बताना है कि इन चारों साइड से जो चलेगी गाड़ी एक बार में जो घूमेगी, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके बताने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हम मानते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम इस साइड का जो स्क्वायर है उसे हम डिस्टेंस मानेंगे, और उसे हम एक्स मानेंगे कि डिस्टेंस हमारे क्या है, एक्स किलोमीटर। ये जो स्क्वायर है इसका चारों साइड। उसके बाद टाइम, हमें इस एवरेज स्पीड निकालना है, और स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम ये होता है इसका फॉर्मूला, और ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया कि ये एक्स किलोमीटर है, पर टाइम क्या होगा ये निकालेंगे, और फिर इसी फार्मूला पे बैठा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा एक्स किलोमीटर, 4 टाइम है हमारे पास, टाइम T1, T2, T3, T4। तो T1 जो है इसमें हो जाएगा टाइम, हम डिस्टेंस हमारा हो गया एक्स किलोमीटर, और स्पीड क्या थी फर्स्ट, तो 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये हमारा टाइम 1 हो गया। इस तरह से टाइम 2 क्या होगा, टाइम 2 हो जाएगा एक्स किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है T3, इसका क्या है एक्स बटे 80, और टाइम 4 क्या है एक्स बटे 40। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो टाइम है, टोटल टाइम, वो निकल जाएगा। तो इसे अगर हम पूरा ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे चारों का, तो 240 एलसीएम आएगा, और ऊपर में हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये तो सबको आता होगा करने के लिए, अपने कॉपी पे आप खुद से करें। और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 21x बटे 240। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो हमें हमारा डिस्टेंस पता था x, और टाइम भी पता चल गया है 21x बटे 240 जब हमने सॉल्व किया चारों टाइम को। तो अब इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो x नहीं होके या 4x होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको चारों साइड में चल रही है ना गाड़ी, तो x तो एक साइड हुआ सिर्फ, तो x 4x मिल के 4x हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा 21x, और ये जो 240 नीचे नहीं नीचे जब हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 240। अब इसे अब सॉल्व कर सकते हैं हम। सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो है वो क्या आता है 37, काट देंगे एक्स एक्स भी कट जाएगा 8, यानी 320 को डिवाइड हमें करना होगा किससे, 7 से। तो ये जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 45.71 आता है, यानी किसके क्लोज है हमारे ऑप्शन के 46 के। तो यही हमारा आंसर सही होगा, ये जो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें है स्लेट, मार्बल, गिनीज और नेक्स्ट क्या होगा। तो ये तीनों में कुछ समानता है, ये आप देख रहे हैं, स्लेट, मार्बल, गिनीज, ये सब क्या है, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो इसमें से हमें ऑप्शन वही चूज़ करना है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो। तो लाइमस्टोन ये तो नहीं, सेडिमेंट्री रॉक है, कोल भी सेडिमेंट्री है, हमारा ऑप्शन सी सही है, क्वार्टराइज, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या,
व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर लेस दैन 15250 विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 39 एंड 42। यानी हमारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 15250 से कटने वाला नंबर है और वो सबसे बड़ा है। तो सब तो इसे छोटे ही हैं, लेकिन कटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 39 से भी कट जाए और 42 से भी। तो इससे सिर्फ एक ही नंबर है जो कटेगा और वो है 14196। जब हम इसे 39 से काटते हैं तो हमारा आंसर आता है 364, और जब हम 42 से काटते हैं तो हमारा आंसर आता है 388, और बाकी सब में पॉइंट करके आंसर आता है, मतलब पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा। इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है, तो इसमें है ही ट्रूली सेड नो वन कैन लिव विदाउट वाटर। यानी इस सेंटेंस को हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसमें ये जो लाइन है नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी सच्चाई जो कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर जो होता है वो क्या होता है, वही आंसर हो जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता। ही ट्रूली सेड जो है ये यही लिखा हुआ रहेगा और डैट यहाँ सिर्फ लगा देंगे और उसके बाद ये सेम वही उतर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही आंसर है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कॉपर आयरन जिंक और यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए सिरामिक सिल्वर कार्बन कोक ऑक्साइड। ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये तीनों मेटल्स हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक और मेटल का ही नाम जोड़ना है। तो सिरामिक मेटल नहीं है। सिरामिक मीन्स क्या होता है, वो जो चीनी मिट्टी वाले बर्तन जो होते हैं, तो वो जो मिट्टी होती है वो सिरामिक हुआ, तो ये तो मेटल नहीं है। सिल्वर हमारा ऑप्शन है। कार्बन कोक ये भी नहीं होगा, ये सब कोई भी मेटल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है कि ऑप्शन में से कौन सा छोटा नंबर है जो 3400 से छोटा है, लेकिन वो डिविजिबल जब हम करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है जो 21 और 27 से डिवाइड करने पे। तो ये सारे ऑप्शन में सब 34 से छोटे ही हैं, लेकिन जब डिवाइड हम करेंगे इसे 21 और 27 से, तो फुल्ली डिविजिबल कौन से वर्ड है वो देखना है हमें, कौन सा नंबर पूर्णतः डिविजिबल है। तो 3400, तो इसका ऑप्शन एक ही सही है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम जब ऑप्शन नंबर डी यानी 3213 को डिवाइड करते हैं 21 से, तो हमारा आंसर 153 आता है, और 27 से डिवाइड करते हैं तो 119 आता है, जो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे एक और नंबर 567 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो छोटा है ना, छोटा वाला हमें नहीं देखना है, बल्कि जो बड़ा है ग्रेटेस्ट उसे देखना है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 3400 से छोटा हो और 21 और 27 से डिविजिबल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का ही है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, तो यहाँ पे 8 रिजल्ट्स बताए गए हैं। 20 अगर एवरेज है 8 रिजल्ट्स का 20, जिसमें से फर्स्ट 2 का रिज़ल्ट 31/2 है और नेक्स्ट 3 का रिज़ल्ट 64/3 है। तो 6th का रिज़ल्ट और 7th का रिज़ल्ट जो दोनों है वो 8 से कम है, 8 से 4 कम है, और 7 का रिज़ल्ट 8 से 7 कम है। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 8 × 20। ये सॉल्व करने का जो तरीका है क्वेश्चन का वो आप देखें, ताकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा सिमिलर आता है तो उसमें हेल्पफुल हो। उसके बाद 31/2 ये इसका हो जाएगा। एवरेज में हमें जो भी नंबर दिए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया इक्वेशन। उसके बाद थर्ड क्या था, 3 × 64/3, तो ये तो कट जाएगा दोनों और क्या हो जाएगा 64। ये हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। अब तीनों ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे, तो इससे हमें टोटल लास्ट जो 3 आउटकम्स हैं वो निकल जाएंगे। तो 160
में घटाएंगे 31 और फिर इसमें 64, तो हमारा आंसर क्या आएगा 65। और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो नंबर है, अब हम 8 जो इक्वेशन है जो हमें नहीं पता है, तो उसे हम मानते हैं कि वो क्या है, एक्स है। ठीक है ना, 8 वाले को हम क्या मानते हैं, 8 वाले को हम नंबर को एक्स मानते हैं। तो 7th वाले को क्या मानेंगे, तो x-3, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो 7th नंबर जो है वो 8 से क्या है, 3 कम है। और 6th वाला क्या है, वो x से कितना कम है, x से 7 कम है। तो हमारा हम ना इसमें सॉल्व करेंगे इन तीनों को, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये तीनों को प्लस करेंगे और ये तीनों किसके बराबर है, 65 के बराबर है, जो हमारा फोर्थ इक्वेशन निकला था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 प्लस 7th नंबर x+3, उसके बाद 6th नंबर x+7, और ये सब 65 के बराबर है, क्योंकि लास्ट 3 आउटकम्स क्या थे, 65 थे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे x को, तो 3x हुआ प्लस 10 हो जाएगा 65। तो ये प्लस जो है, सर यहाँ प्लस नहीं करना था आपको, यहाँ माइनस करना था, ये याद रखना होगा, यहाँ माइनस करना था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 ही, लेकिन यह साइन किसका होगा, माइनस का होगा यहाँ पे। और ये माइनस जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 65 और 10 क्या हो जाएगा, 75। और ये जो x के साथ 3 लगा हुआ है ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो कट के क्या आंसर आएगा 25। यानी हमारा 8th नंबर जो है वो क्या है, 25 है। और फिर 7th नंबर क्या है, तो वो 25 में हम 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22, ये है। और 6th नंबर क्या है, तो 25 में हम घटा देंगे कितना, 7, तो 18 आता है। तो ये हमारा नंबर है 22 और 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन नंबर, कि स्वयं प्रभा क्या है। यह एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन वेब पोर्टल है, या कोई ऐप है विकलांगों के लिए, या स्कॉलरशिप स्कीम है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं प्रभा जो है वो एक एजुकेशनल टीवी चैनल है। ये 22 डीटीएच चैनल्स का एक ग्रुप है, जिसमें सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ही दिए जाते हैं 24/7, यानी 24 घंटा 7 दिन ये चलता है। और ये GSAT-15 जो सैटेलाइट है इसका यूज़ करके इस चैनल को बनाया गया है। और ये गांधीनगर के बिसाग एंड जगह से अपलिंक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिनंसिएशन इसके पहले, चौथे, छठे और 9वें 11वें नंबर से कौन सा, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, आर, फोर्थ क्या है, यू, सिक्स्थ है हमारा सी, नाइन्थ है टी, और 11th है ओ, यानी RUCTO। इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो इससे 2 वर्ड्स बन सकते हैं। एक होता है कोर्ट, कोर्ट बन जाएगा RUCTO से, और एक बन जाएगा क्राउड। ये 2 वर्ड है। कोर्ट मीन्स तो आप सभी जानते हैं अदालत, और क्राउड मीन्स क्या होता है, ये जो कटे हुए कैबेज होते हैं और उसका जो अचार बनाया जाता है गार्निशिंग करने के लिए सैलेड्स वगैरह पे, तो वही क्राउड कहलाता है। यानी इससे 2 वर्ड्स बन रहे, 2 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर इसमें, अगर आपके हिसाब से और भी वर्ड्स बन रहे हैं तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द 5/7 इंटू 1/3 इंटू 2698। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना। ये तो काफ़ी इजी है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 642.38। और ये जो आंसर है ये हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, कि यहाँ पे
क्या होगा फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पे मिसिंग टर्म को भरना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, 2 × 2 किया गया है या 4 × 3 किया गया है। तो आगे हम 12 × 4 कर सकते हैं और फिर 12 × 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 48। फिर 48 को हम जब 5 से इंटू करेंगे तो 240 आता है और 240 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 1440 आता है। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा सही है, लेकिन लेटर कौन सा लिखना है ABCD में, KNM, यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, OR। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन B या E, इसी दोनों में से कोई सही है, क्योंकि 48 तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा था। तो यहाँ हम लिखते हैं KNM डैश, यहाँ क्या है नहीं पता, O और R। तो N का क्या था 2, तो 2 × 2 4 हो जाता है और 4 × 3 12 और 12 × 4 48। बस हमें यहीं तक जाना है, आगे हमें नहीं देखना है। और लेटर में कौन सा लेटर होगा, तो यहाँ लेटर जो 11 के है ये 11 प्लेस पे आता है, N 14 पे, M 13 पे, यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, O का क्या है 15 और R का क्या है 17। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 13 दिया गया है और उसके पहले ज़्यादा वाला नंबर दिया गया है 14। और तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे P होना चाहिए, तब यहाँ 16 P का लेटर कितना 16 नंबर पे आता है। तो पहले 15 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 16, फिर यहाँ 13 वाला हो जाएगा, फिर 14, इस तरह से दिया गया है। तो आई थिंक कि ये हमारा जो P16 है और P48 है, ये B ऑप्शन ये सही हो। अगर आपके हिसाब से E होता है तो लॉजिक के साथ कमेंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है द एक्शन ऑफ फॉलोइंग समथिंग, यानी किसी का पीछा करना जो होता है, किसी को फॉलो करना, उस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो उस वर्ड को बोलते हैं परसूट। ये हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर भी है। नेक्स्ट है हु प्रिपेयर्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है, UNDP, UNSDN, UNHRC या वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो UNSDN प्रिपेयर करता है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, ये तो सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि 3, 4, 4, 5 में से इनमें से कौन सा सिंगल डिजिट नंबर है जो डिवाइड होगा और जो हमारा आंसर आएगा वो एक स्क्वायर होगा। तो मैंने सभी को डिवाइड करके देखा है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है ऑप्शन। तो आपको भी एक बार दिखा देते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 11483, जो कि कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 8612.25 आता है, ये भी कोई, ये तो यहीं पे कट गया, ये पॉइंट में आ गया, ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 से करते हैं तो 4921.28, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 से करते हैं तो 5741.5 आता है और ये भी कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ई सही होगा कि इसमें से कोई नहीं। तो आप अपने अपने हिसाब से आपने जो भी मार्किंग किया हुआ है टेस्ट में, एग्ज़ाम में, तो देख लीजिए कि आपने क्या किया था और क्या आंसर आपके आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चंस अगर डिफरेंट है किसी के आंसर और रीजनिंग वगैरह का आपके लॉजिक के हिसाब से, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप जुड़ सकते हैं और इसका मैं PDF अपने चैनल पे डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक यू।